कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप सोने जाते हो लेकिन दिमाग बंद ही नहीं होता। आप बेड पर लेटे होते हो और एक थॉट के बाद दूसरा थॉट आता रहता है। कभी पास्ट याद आता है, कभी फ्यूचर की टेंशन शुरू हो जाती है। कभी लगता है कि शायद मैंने किसी को कुछ गलत बोल दिया। कभी लगता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे आपका दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है कि नींद भी दूर भाग जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। और वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। यहाँ हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक के बारे में जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है दारियुस फोरोहो ने। ये बुक एक सिंपल आइडिया पर बेस्ड है, लेकिन अगर आप इस आइडिया को समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो आपकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग कंप्लीटली चेंज हो सकती है। ऑथर कहते हैं कि हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है और ना ही इंटेलिजेंस की कमी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी थिंकिंग। हम इतना ज़्यादा सोचते हैं कि सिंपल सिचुएशंस भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती हैं। हम हर छोटी बात को एनालाइज करते रहते हैं। हम फ्यूचर के बारे में इतना सोचते हैं कि प्रेजेंट का एन्जॉयमेंट खत्म हो जाता है। और कभी कभी तो हम अपने दिमाग में ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं जो रियलिटी में होती ही नहीं। चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजा। आपने लिखा, हे क्या कर रहे हो। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, फ्रेंड रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर रिप्लाई नहीं आता तो हमारा दिमाग तुरंत काम शुरू कर देता है। रियलिटी क्या हो सकती है? हो सकता है वो बिजी हो सकता है फ़ोन साइलेंट पर हो सकता है वो किसी मीटिंग में हो। लेकिन हमारा दिमाग इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट नहीं करता है। हमें सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद वो मुझसे नाराज़ है, शायद मैंने कल कुछ गलत बोल दिया, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। और धीरे धीरे हम अपने दिमाग में एक पूरी कहानी बना देते हैं। यही ओवरथिंकिंग का ट्रैप है। हम फैक्ट्स नहीं देखते, हम इमेजिनेशन को रियलिटी बना देते हैं। ऑथर दारियस फोरो कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक मेंटल हैबिट है और अगर इस हैबिट को कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारी लाइफ पर कंट्रोल ले लेती है। जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो वो ज़्यादा डाउट करता है। जब ज़्यादा डाउट करता है तो डिसीजंस लेने से डरने लगता है। और जब डिसीजंस लेने से डर लगता है तो इंसान एक्शन लेना बंद कर देता है। इसी सिचुएशन को साइकोलॉजी में एनालिसिस पैरालिसिस कहा जाता है। मतलब इंसान इतना एनालाइज करता है कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। एग्जाम्पल के लिए करियर चूज करना। बहुत से लोग सालों तक डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर ये कर लिया तो क्या होगा, अगर वो कर लिया तो क्या होगा। और इसी सोच में साल निकल जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं होता। ओवरथिंकिंग सिर्फ करियर डिसीजंस को ही अफेक्ट नहीं करती, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करती है। एक छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना देते हैं कि अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। कभी कभी एक सिंपल सिचुएशन को हम इतना एनालाइज कर लेते हैं कि वो प्रॉब्लम बन जाती है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ओवरथिंकिंग स्लोली स्लोली हमारी हैप्पीनेस को डिस्ट्रॉय कर देती है। सोचो, अगर आपका दिमाग हमेशा बिजी रहे तो आप लाइफ एंजॉय कैसे करोगे? आप वेकेशन पर हो लेकिन दिमाग ऑफिस की टेंशन में है। आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हो लेकिन दिमाग किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा है। आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली कहीं और हो। और इसी वजह से लाइफ का एक्चुअल एक्सपीरियंस हम मिस कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोचते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत तरीके से सोचते हैं। हम उन चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं जो इंपॉर्टेंट ही नहीं होती, और उन चीज़ों पर क्लैरिटी नहीं ला पाते जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए इस बुक का मेन कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट थिंकिंग। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है सिंपल और क्लियर थिंकिंग। मतलब सिचुएशन को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड ना बनाना, फैक्ट्स को देखना और इमेजिनेशन को कंट्रोल करना। लेकिन ये करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। मतलब हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है, इसलिए वो डेंजर और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ को जल्दी नोटिस करता है। अगर आपको 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं और एक क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपका दिमाग किस पर फोकस करेगा? उस एक नेगेटिव कमेंट पर। और फिर आप उसी एक नेगेटिव कमेंट के बारे में सोचते रहोगे। ये ह्यूमन ब्रेन का नेचुरल पैटर्न है। लेकिन अगर हम इस पैटर्न को समझ लें तो हम अपनी थिंकिंग को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर दारियस फोरो कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी थिंकिंग को डिसिप्लिन करते हैं। वो हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो अननेसेसरी चीज़ों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते। उनका रूल सिंपल होता है, क्लियर सोचो, डिसीजन लो और एक्शन लो। क्योंकि बिना एक्शन के कोई भी आइडिया यूजलेस है। कई लोग लाइफ भर प्लानिंग करते रहते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, आइडिया सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और बिना एक्शन के कोई रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए ऑथर एक पावरफुल रूल शेयर करते हैं, थिंक लेस एक्ट मोर। मतलब ज़रूरी चीज़ों पर क्लियर थिंकिंग रखो
और फिर एक्शन लो। ओवर थिंकिंग का ऑपोजिट है क्लैरिटी। जब आपकी थिंकिंग क्लियर होती है तो डिसीजंस फास्ट होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और लाइफ सिंपल लगने लगती है। इसलिए ऑथर का मैसेज बहुत सिंपल है। लाइफ ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, उसे और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अपनी थिंकिंग को सिंपल रखो, फैक्ट्स पर फोकस करो और अननेसेसरी इमेजिनेशन को एलिमिनेट करो। क्योंकि जब आप स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप कर लेते हो तब आपका माइंड आपका एनिमी नहीं रहता, वो आपका सबसे पावरफुल टूल बन जाता है। और जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो, बेटर एक्शंस लेते हो और धीरे धीरे आपकी लाइफ भी बेटर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, अगर ओवर थिंकिंग इतनी हार्मफुल है तो फिर हम ओवर थिंक करते क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या है हमारे दिमाग में जो हमें बार बार अननेसेसरी सोचने पर मजबूर करता है? ऑथर डैरियस फोरू कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन है इमोशंस। ह्यूमन बीइंग्स लॉजिकल क्रीचर्स कम हैं और इमोशनल क्रीचर्स ज़्यादा हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लॉजिक से लेते हैं, लेकिन रियलिटी में हमारे बहुत सारे डिसीजंस इमोशन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तब हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो बाद में रिग्रेट होती हैं। जब हम डर में होते हैं तब हम अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड कर देते हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब हम जल्दी में गलत डिसीजंस ले लेते हैं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने इमोशंस को समझना होगा। इमोशंस खुद में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशंस हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करने लगते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, शायद किसी ने आपके काम के बारे में नेगेटिव कमेंट कर दिया। उस मोमेंट में आपको कैसा फील होता है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और कभी-कभी इंसल्ट भी फील होती है। अब अगर आप उस मोमेंट में रिएक्शन देते हो तो क्या होगा? आप शायद कुछ ऐसा बोल दोगे जो सिचुएशन को और ख़राब कर देगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, नेवर मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हेन यू आर इमोशनल। जब इमोशंस स्ट्रांग होते हैं तब थिंकिंग क्लियर नहीं होती, और जब थिंकिंग क्लियर नहीं होती तब डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि आपका इमोशन स्ट्रांग है, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या एक्साइटमेंट हो, उस वक्त डिसीजन लेने से थोड़ा रुक जाना चाहिए, टाइम लेना चाहिए, काम होना चाहिए और फिर सिचुएशन को लॉजिकली देखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल डिस्टेंस, मतलब सिचुएशन से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना ताकि आप उसे ऑब्जेक्टिवली देख सको। ये स्किल डेवलप करना बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जब आप इमोशनल रिएक्शन से बच जाते हो तब आप अननेसेसरी प्रॉब्लम से भी बच जाते हो। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं और वो है कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए, लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, कोई हमें जज करेगा या नहीं, कोई हमें पसंद करता है या नहीं, ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी उन्हीं चीज़ों पर वेस्ट करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हो तो एक सिंपल रूल फॉलो करो, फोकस ओनली ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप अपनी एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने एफर्ट्स कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों की थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दुनिया का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तब स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसीलिए स्ट्रेट थिंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट रूल है, एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर लगाओ जो आपके कंट्रोल में हैं, बाकी चीज़ों को एक्सेप्ट करो। ऑथर कहते हैं कि एक्सेप्टेंस एक पावरफुल मेंटल स्किल है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तब आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, और जब माइंड रिलैक्स होता है तब थिंकिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन ओवर थिंकिंग सिर्फ इमोशंस और कंट्रोल की वजह से ही नहीं होती। कभी कभी ओवर थिंकिंग का रीज़न होता है फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। बहुत से लोग डिसीजंस लेने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर डिसीजन गलत हो गया तो क्या होगा। इसी फियर की वजह से वो डिसीजंस डिले करते रहते हैं और फिर वो सिचुएशन को इतना एनालाइज करते हैं कि वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में परफेक्ट डिसीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर डिसीजन में रिस्क होता है, हर डिसीजन में अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसीजंस लेना बंद कर दो। एक्चुअली सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं, वो सिचुएशन को समझते हैं, एक रीजनेबल डिसीजन लेते हैं और फिर एक्शन करते हैं। अगर डिसीजन गलत हो जाता है तो वो लर्न करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस एक्शन से आती है, परफेक्ट प्लानिंग से नहीं। ऑथर कहते हैं कि ओवर थिंकिंग का एक और रीज़न है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है। इंटरनेट पर हर टॉपिक पर हज़ारों ओपिनियंस मिल जाएंगे,
हर इंसान कुछ ना कुछ एडवाइस दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो क्लैरिटी कम हो जाती है। आपको समझ नहीं आता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है और कौन सी नहीं, और इसी कंफ्यूजन में इंसान ओवरथिंक करने लगता है। इसलिए ऑथर एक सिंपल सजेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कम करो और एक्शन ज़्यादा करो। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉलेज तभी यूज़फुल है जब उसे एक्शन में कन्वर्ट किया जाए। अगर आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहोगे तो आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा, और जब दिमाग ओवरलोड होता है तब थिंकिंग स्लो और कंफ्यूज हो जाती है। इसीलिए स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रखना जो एक्चुअली यूज़फुल है और बाकी नॉइस को इग्नोर करना। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी थिंकिंग को सिंप्लीफाई करते हो तब आपकी लाइफ भी सिंप्लीफाई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स रियलिटी में नहीं होती, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग के अंदर होती हैं। हम खुद ही अपने माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं और फिर उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हम अननेसेसरी थिंकिंग को रिड्यूस कर दें तो लाइफ ऑटोमेटिकली ईजियर लगने लगती है। इसीलिए ऑथर्स का मैसेज बहुत क्लियर है, अगर आप बेटर लाइफ चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करो, अपने इमोशंस को समझो, उन चीज़ों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन और अननेसेसरी एनालिसिस को रिड्यूस करो। जब आप ये हैबिट्स डेवलप कर लेते हो तब आप स्लोली स्लोली स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप कर लेते हो, और जब थिंकिंग स्ट्रेट होती है तो डिसीजंस बेटर होते हैं, एक्शंस बेटर होते हैं और रिजल्ट्स भी बेटर होने लगते हैं। यही पावरफुल लेसन्स शेयर करते हैं डैरियस फोरो अपनी बुक थिंक स्ट्रेट में। और जब आप इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ लेते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाना बहुत ईजी है, लेकिन लाइफ को सिंपल बनाना भी पॉसिबल है। बस आपको अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा, और जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हो तब आपका माइंड आपको कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हो। अब तक हमने समझा कि ओवरथिंकिंग कैसे हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाती है और कैसे इमोशंस और अननेसेसरी एनालिसिस हमारी थिंकिंग को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अभी भी बाकी है, अगर ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या है? कैसे हम अपने दिमाग को ट्रेन करें ताकि वो अननेसेसरी सोचना बंद करे और क्लियर थिंकिंग डेवलप हो? ऑथर डेरियस फरॉक्स कहते हैं कि स्ट्रेट थिंकिंग एक नेचुरल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और जैसे हर स्किल प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है वैसे ही क्लियर थिंकिंग भी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होती है। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तब तक आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। बहुत बार हम बिना रियलाइज़ किए ही ओवर थिंक करते रहते हैं, हमारे दिमाग में थॉट्स आते रहते हैं और हम उन्हें ऑटोमेटिकली फॉलो करते रहते हैं। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपको लगे कि आपका माइंड अननेसेसरी सिनेरियोज इमेजिन कर रहा है तो आप थोड़ा रुक कर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो कि यह थॉट रियलिटी पर बेस्ड है या सिर्फ इमेजिनेशन पर। अक्सर आंसर होगा इमेजिनेशन, और जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हो तब आपका माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है। स्ट्रेट थिंकिंग का अगला इंपॉर्टेंट रूल है लाइफ को सिंपल बनाना। आज के टाइम में लोग अपनी लाइफ को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हर छोटी चीज़ पर एनालिसिस, हर सिचुएशन पर डाउट, हर डिसीजन पर फियर। लेकिन रियलिटी में लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम खुद ही उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करो कि आप ट्रैफिक में फंस गए। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेशन फील करना और बार बार सोचना है कि ट्रैफिक क्यों है। दूसरी चॉइस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना और काम रहना। ट्रैफिक आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन आपके कंट्रोल में है। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है सिचुएशन को लॉजिकली एक्सेप्ट करना और अननेसेसरी इमोशनल रिएक्शन से बचना। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हीं चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, लोग क्या सोचेंगे, फ्यूचर में क्या होगा, कोई हमें जज करेगा या नहीं, कोई हमें पसंद करता है या नहीं। ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी उन पर वेस्ट कर देते हैं। स्ट्रेट थिंकिंग का एक पावरफुल रूल है, फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी हैबिट्स कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी एफर्ट कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप दूसरों की थिंकिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो आपके कंट्रोल में हैं, तब लाइफ ऑटोमेटिकली सिंपल हो जाती है। स्ट्रेट थिंकिंग का एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्मॉल थिंग्स को इग्नोर करना। आज के टाइम में लोग छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेते हैं, किसी का रूड टोन, कोई नेगेटिव कमेंट, कोई सोशल मीडिया पोस्ट। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे तो आपका माइंड कभी पीसफुल नहीं रहेगा। इसलिए एक सिंपल रूल फॉलो करो, जब भी कोई सिचुएशन आपको स्ट्रेस दे तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये चीज़ 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर आंसर नो है तो उस पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। ये सिंपल रूल आपकी लाइफ के बहुत सारे अननेसेसरी स्ट्रेसेस एलिमिनेट कर सकता है। स्ट्रेट थिंकिंग का एक और पावरफुल रूल है एक्शन को प्रायोरिटी देना।
बहुत से लोग लाइफ भर प्लानिंग करते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि परफेक्ट डिसीजन क्या होगा, परफेक्ट टाइम कब आएगा, परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन रियलिटी में परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। लाइफ में प्रोग्रेस एक्शन से आती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ज़्यादा सोचना या एक्शन लेना, तो एक्शन लेना बेटर चॉइस है, क्योंकि एक्शन से फीडबैक मिलता है और फीडबैक से लर्निंग मिलती है और लर्निंग से इम्प्रूवमेंट होता है। इसीलिए स्ट्रेट थिंकिंग का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लियर सोचो, डिसीजन लो और एक्शन लो। जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हो तब आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और धीरे धीरे आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने लगते हो। ऑथर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। मेंटल डिसिप्लिन। हमारे थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, कभी पॉजिटिव थॉट्स, कभी नेगेटिव थॉट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर थॉट को इंपॉर्टेंस दी जाए। स्ट्रेट थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना और चूज करना कि कौन सा थॉट यूजफुल है और कौन सा यूजलेस। अगर कोई थॉट आपको स्ट्रेस दे रहा है और उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, तो उस थॉट को इग्नोर करना ही बेटर है। ये हैबिट प्रैक्टिस से डेवलप होती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी इस स्किल को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, तब आप उनके स्लेव नहीं रहते, आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो। ऑथर कहती हैं कि लाइफ की क्वालिटी डायरेक्टली आपकी थिंकिंग की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। अगर आपकी थिंकिंग कंफ्यूज्ड है तो लाइफ भी कंफ्यूज लगती है। अगर आपकी थिंकिंग क्लियर है तो लाइफ भी क्लियर लगती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हो वो है अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना। जब आप स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप कर लेते हो तब आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बच जाते हो, आप बेटर डिसीजंस लेते हो और आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर फोकस करते हो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हम समझते हैं। ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस हम खुद क्रिएट करते हैं, अपनी अननेसेसरी थिंकिंग से, अपनी फियर से, अपने डाउट्स से। लेकिन जब आप अपनी थिंकिंग को सिंप्लीफाई कर देते हो तब लाइफ भी सिंप्लीफाई हो जाती है। इसीलिए ड्यूरियस फ्रॉग्स अपनी बुक थिंक स्ट्रेट में एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज शेयर करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करो, ओवर थिंकिंग को आइडेंटिफाई करो, अननेसेसरी थॉट्स को एलिमिनेट करो, फैक्ट्स पर फोकस करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप स्ट्रेट थिंकिंग डेवलप कर लेते हो तब आप सिर्फ बेटर डिसीजंस नहीं लेते, आप एक बेटर लाइफ क्रिएट करते हो। और जब आपका माइंड क्लियर होता है तब आप रियलाइज करते हो कि हैप्पीनेस किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले में नहीं है। हैप्पीनेस सिंपल थिंकिंग में है, क्लियर डिसीजंस में है और प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करने में है। यही सिंपल फिलॉसफी शेयर करती है थिंक स्ट्रेट। और अगर आप इस फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लेते हो तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग चेंज होने लगेगी और जब थिंकिंग चेंज होती है तो लाइफ भी चेंज होने लगती है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो और आप अपनी थिंकिंग को बेटर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक्स के सिंपल और प्रैक्टिकल समरीज देखना चाहते हो तो बुक एक्सप्लेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हम दुनिया की बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट और सक्सेस बुक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। अगर आप चाहते हो कि हम किसी स्पेसिफिक बुक की समरी बनाएं तो उस बुक का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपके सजेशंस के बेसिस पर ही नेक्स्ट वीडियोस चूज करता हूँ। और अगर आपको थिंक स्ट्रेट बाय डेरियस फॉर यू का मैसेज हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी ओवर थिंकिंग से बचकर क्लियर थिंकिंग डेवलप कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। दिस इज बुक एक्सप्लेन हिंदी, जहां बुक्स से मिलती है लाइफ चेंजिंग नॉलेज। बू 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 गेट ब्लू गू।